सो मुंतहा, गुड इवनिंग, इट्स रियली ए प्लेजर टू स्पीक टू यू। पहले कभी थैंक यू सर, मुलाकात गुड नहीं हुई, इवनिंग। और यहीं पे मुलाकात हुई, यहीं पे आपसे जान पहचान हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आउट ऑफ ऑल द स्पोर्ट्स, जनरली लोगों को जब मौका मिलता है तो कोई क्रिकेट खेलता, कोई बैडमिंटन खेलता, कोई फुटबॉल खेलता, और वो भी कश्मीर जैसे एनवायरनमेंट में, एक ट्रेडिशनली कंजर्वेटिव सोसाइटी है। होनी सी बात है मुंतहा, मतलब कोई भी आदमी सोचेगा कि ऐसा कैसे हुआ। तो मुझे जरा अपनी इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं अपनी जर्नी के बारे में बोलती हूँ। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 5th क्लास। आबादी की बेटियां नौजवानों को पीछे छोड़कर देश का नाम रोशन किया। बट एज अ नेशनल प्लेयर आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 7th क्लास। स्टार्ट ऐसे हुआ कि मेरा स्कूल चेंज हो गया। पहले मार्शल आर्ट्स के बारे में तो मुझे एम भी नहीं पता था। जब स्कूल चेंज हो गया, वहां पे मैंने देखा बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां इवन फ्रॉम माय क्लास दे वर प्लेइंग मार्शल आर्ट। और दैट वाज रियली फैसिनेटिंग फॉर मी। मैं भी यूं ही गई, फॉर्म भर दिया, एंड वहां से मेरी मार्शल आर्ट की जर्नी स्टार्ट हो गई। एंड इट वाज नॉट दैट मच इजी। उसके बाद घर वालों को लगा हॉबी की तरफ ले लेगी ये, बट ये हॉबी के लिए मैंने नहीं लिया था। मुझे भी कहीं ना कहीं समझ आ गया, नहीं, आई एम मेड फॉर दिस थिंग। तो उसके बाद हमारे पहले नेशनल्स थे, दैट स्टार्टेड फ्रॉम, वो मार्शल आर्ट्स में थे। और वहां पे मैंने घर में बात की तो घर से सीधे मना कर दिया गया कि नहीं, घर से बाहर नहीं जाना है, लड़की हो एंड ऑल। बट उसके बाद हमारा और एक नेशनल था गोवा के लिए, एंड मैंने थोड़ी सी हिम्मत की, घर में समझाया लोगों को, पापा से बात करवा ली, खुद भी की, एंड मैं चली गई। एंड वो मोमेंट मेरे लिए बेस्ट था, क्योंकि दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं नेशनल्स के लिए गई और वहां से गोल्ड मेडल लेके आई। एंड वहां से एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। ओके, तो जैसे मुझे समझ में आया थे कि पहली बार तो एक्चुअली आपको चैंपियनशिप में जो महाराष्ट्र में हुई थी उसमें आपको जाने नहीं दिया गया, और उसके बाद प्रॉब्ली आपके पेरेंट्स ने देखा कि आपका डेडिकेशन लेवल अच्छा खासा है, तो दोबारा जब चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुई गोवा में तो फिर आप चले गए। तो गोवा में जब आप गए होगे तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी लोगों से मिलना हुआ होगा। पूरे जी जी। नेशनल लेवल पे जब स्पोर्ट्स पीपल आते हैं तो कोई यूपी से आया होगा, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से। तो उन लोगों से मिलके आपको कैसा लगा? और मे बी दैट ये आपके लिए पहली बार हो रहा होगा जब आप मतलब इंडिया में बाकी स्टेट के स्पोर्ट्स पीपल से मिल रहे होगे। तो कैसा लगा, क्या इंटरेक्शन हुआ उनके साथ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं यहाँ से पहली बार गई तो मेरे दिमाग में ये सवाल तो थे कि पता नहीं कैसे लोग होंगे। सुनने में आता है बाहर, मतलब रिलीजन के नाम पे ऐसा कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इनसिक्योर थे। बाहर मतलब कैसे ट्रीट करेंगे हमें, हम दूसरे रिलीजन से, नो डाउट वहां पे भी है, बट हमारा फूड, हमारा कल्चर, सब कुछ अलग अलग। बट हम लोग जब वहां गए, हम लोग को बिल्कुल भी वैसा नहीं लगा। मेरे क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन का जवाब जो है वो मुझे मिलता जा रहा था। मतलब मैंने वहाँ इंटरेक्शन की बच्चों के साथ, बहुत सारे स्टेट से आए हुए थे। एवरीबडी वाज सो फ्रेंडली, एंड दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दैट वाज लाइक 7 और 6 years बैक। उस वहां से लेके अब तक वी आर स्टिल इन कांटेक्ट। वैसा वाला फ्रेंडली वहां पे मुझे माहौल मिला। ओके, तो किसी से मिलके कितने लोगों से, कितनी लड़कियों से, कितने लोगों से आपकी दोस्ती हुई, और वो दोस्ती क्या अभी तक है? सर बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत। Like I am literally in contact with each and everybody. ओके, ओके, दैट्स रियली गुड। अच्छा, फिर ये बताओ, आपका बाकी लोगों से, नाउ यू आर ए सेलिब्रिटी, किसी ज़माने में कोई तो आपका रोल मॉडल, पहले मैं आपके रोल मॉडल की बात करता हूँ, तो एक कश्मीरी ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव मुस्लिम सोसाइटी से निकल के कोई लड़की नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लेके आती है, तो ऑब्वियसली पूरी सोसाइटी में, मोहल्ले में, आपके कस्बे में एक बार को तो शोर जरूर मचा होगा। उस टाइम पे कैसा लगा? जब गोल्ड लेके आई, आई वॉज द फर्स्ट वन फ्रॉम माई फैमिली।
जिसको स्पोर्ट्स में मतलब स्पोर्ट्स फील्ड में ज्यादा ये था, रादर मेरी फैमिली में जो भी है एवरीबॉडी इज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैं बस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये अच्छी चीज रही थी काफी कि मतलब ऐसे हो गया है, गोल्ड मेडल लेके आई। बट जो हमारे दिमाग में है कि शोर शराबा हुआ होगा, ऐसा नहीं था। एक लेवल पे तो हुआ था बट ज्यादा नहीं हुआ था। हमारे शायद मतलब हम कश्मीरी जो लोग हैं, हम लोग को शायद अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि लड़कियों को, हम लोग नो डाउट यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी है, बट यहाँ से बहुत सारी लड़कियां हैं जिनने मेरे से ज्यादा अचीव किया है। तो फिर आप कुछ समझ सकते हैं एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट का लाइक क्या ही शोर हो सकता है। ओके, ओके, ओके। तो उसके बाद मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे आप हैं, फेसबुक पे या उस पे कितने बच्चे ऐसे बिल्कुल। हैं या कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, इंटरेक्शन करते हैं? और थैंक यू। मतलब क्या लोगों का जनरल इम्प्रेशन आपके बारे में और आपका इंडिया के बारे में जनरल इम्प्रेशन कैसा रहता है? ओके, सो पहला इंप्रेशन है कि लोगों का क्या रहता है मेरे बारे में। आई से दैट विल लाइक हम लोग को तो डिफरेंट लोग मिलते हैं, नेगेटिव में भी मिलते हैं और पॉजिटिव भी मिलते हैं। बट मैं आपको जो ये इंटरेक्शन का है, मैं आपको ये बोलती हूँ कि व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिविज्म, जब मुझे लगा कि पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से या हमारे में लैक ऑफ एजुकेशन है या हम लोग ड्यूटीज के ड्यूटीज को लेके ज्यादा हम लोग सोशली एक्टिव नहीं है, मुझे लगा कि नहीं, वी आई थिंक वी शुड डू समथिंग फॉर आवर सोसाइटी एंड फॉर विमेन्स। तो उसके बाद क्या हो गया, आई स्टार्टेड माई ओन इनिशिएटिव अंडर द नेम खातून। और वहां पे आई स्टार्टेड गिविंग प्लेटफॉर्म टू द गर्ल्स हु वांट टू अचीव समथिंग। उसके बाद क्या हो गया, लड़कियां जिनको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं सुनने के लिए एक और औरत है हमारे साथ, तो वो वहां से मैसेज कर रही है। एंड उसके बाद काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। एवरीबडी वाज आस्किंग मी हम लोग एक्टिविज्म में कैसे जाए, हम लोग कैसे स्पोर्ट्स में जाए, हम लोग कैसे या कहीं और डोमेन में कैसे हम जाए, या मतलब हम लोग पेरेंट्स के साथ कुछ लोग के इश्यूज आ रहे थे वो कैसे सॉल्व करें। एंड सम टाइम मैंने खुद कुछ लोगों के पेरेंट्स को कॉल किया है कि नहीं ऐसा है, आप ऐसा कीजिए। एंड इंटरेक्शन के मामले में एवरीबडी वाज ओके एंड एवरीथिंग वाज ओके। ओके, अच्छा ये बताओ मेरे को, एक पॉजिटिव स्टोरी सुनाओ, मतलब जहाँ पे आपने किसी को मोटिवेट किया, ऐसी कोई पॉजिटिव स्टोरी है? आई कैन सर, ये बात मैं बोलूंगी हमारे ही मतलब मोहल्ले की, मतलब हमारी सोसाइटी की। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का बिल्कुल भी नहीं है, जहां से मैं हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है पता ना बॉयज को एंड ना गर्ल्स को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब एवरीबॉडी इज सो बिजी विद देयर स्टडीज और वर्क। तो जब मैं इसमें जाती गई और उसके बाद मेरे कजिन्स, इवन माय ब्रदर, एवरीबॉडी लाइक दे वर आफ्टर मी कि मुझे हमें बता दो कि कैसे किया। अब इतना है, मेरे और लोग मतलब मेरे भाई, मेरे कजिन्स, दे आर मार्शल आर्ट प्लेयर्स। दिस इज फर्स्ट थिंग जो मुझे लगता है पॉजिटिव चेंज आ गई। एंड सेकेंड थिंग इज, जब मैं लोगों से खुद इंटरेक्ट करके मैं ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें भी ज्यादा मेरा रोल है। जब मैं खुद लोगों से बात करके उनको बोलती हूँ कि देखो मेरी स्टोरी ऐसी है, आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, बट द थिंग इज आपको कोई पीछे से आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपका बैग कोई नहीं लेने वाले हैं ना। इट्स नॉट अबाउट योर पेरेंट्स, इट्स नॉट अबाउट सोसाइटी, इट्स ओनली अबाउट यू। अगर आपको कुछ करना है तो आपको खुद के लिए खड़ा होना है। इट्स नॉट लाइक कि माय पेरेंट्स वाज हैप्पी विद माय डिसीजन, बट कुछ टाइम तक मेरा भी मेरे पेरेंट्स के साथ इस चीज को लेके काफी डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए। बट एट द एंड उनको समझ आ गया कि ये पीछे नहीं जाने वाली। एंड लाइक दैट आपका भी समझ आ जाएगा धीरे धीरे, वेदर इट्स सोसाइटी वेदर इट्स पेरेंट्स। तो आप अपने डोमेन से आपको जो करना है आप वो कीजिए, आप पीछे ना हटिए। एंड आई थिंक ये बात जो है, आप अगर आप किसी को कन्वे कर रहे हैं कि सोसाइटी या पेरेंट्स आपको आपका कुछ नहीं करेंगे until and unless आप अपने लिए खड़ा ना हो,
तो वो एक जो बात है वो शायद चेंज कर सकती है लोगों को। अच्छा मुंतहा, मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन आपसे पूछने का नहीं सोच रहा था, लेकिन मैंने देखा कि आपका जो मैच्योरिटी लेवल है और प्रॉब्ली चूँकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो काफ़ी चीज़ों को आप समझती हैं, ऐसा मेरे को इम्प्रेशन पड़ा आपसे बातचीत करने के बाद। कश्मीरी मुस्लिम सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अपने चैलेंजेस हैं, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और यही बात मैं बाकी लोगों को भी कहता हूँ जिसके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है। तो कश्मीरी पेरेंट्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। अब प्रॉब्ली यू आर एट बेटर लेवल, जहाँ पे प्रॉब्ली सोसाइटी में एक हायर मिडिल क्लास या हायर क्लास के लेवल पे आप हैं, लेकिन उससे जो नीचे के पेरेंट्स हैं उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी अंडरस्टैंडिंग स्पेशली ग्लोबल इश्यूज़ की या टेररिज्म की उस तरह की नहीं रहती। अभी एक जैसे केस हुआ, देयर वाज ए बॉय, 17 साल का बॉय था, ही पिक्ड अप गन, टेररिज्म में गया और ऑब्वियसली फिर नेगेटिव इम्पैक्ट उसका आया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो कश्मीरी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ढंग से गाइड करें, और एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप भी उनको इस तरीके से एनकरेज करें। इसमें मतलब व्हाट डू यू थिंक, कश्मीरी पेरेंट्स कितने सेंसिटिव हैं इन चीज़ों के लिए? आई थिंक कश्मीरी पेरेंट्स हो या पेरेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, every parent is sensitive about their children. Nobody wants to their children to pick up the gun. ठीक है सर, अगर कुछ elements है, there are so many layers which we can't discuss right now. Fine, but the thing is, अगर ये पेरेंट्स की बात है, so no, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पेरेंट होगा जो चाहेगा कि हमारा जो बेटा है या हमारी बेटी किसी मतलब दूसरे किसी राह में भटके। तो आई थिंक उस चीज को लेके दिस इज ये बहुत लेयर टॉपिक है सर। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम लोग को एजुकेशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट कर रही है रादर देन अदर थिंग्स, एंड दिस इज द गुड थिंग। ओके, तो पिछले 5 सालों में सोसाइटी में कितना चेंज आप महसूस कर रहे हैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट और एज ए नॉर्मल सिटीजन इन कश्मीर वैली? कितना चेंज आप महसूस कर रहे हैं स्पेशली यंग जनरेशन में? फाइन सर, मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक्टिविज्म में कुछ ही टाइम हो गया, ठीक है। मैं जिस डोमेन में थी मुझे लगता था कि बस इसी चीज में सीमित है हम, वी आर कन्फाइंड टू दिस थिंग ओनली। बट जितना हम लोग अपने कोकोन से बाहर निकले, हम लोग बिना लेयर से बाहर निकले, हम लोग को बहुत सारी चीजें समझ आती है फिर, और वो चीजें समझने की आई डोंट थिंक उतनी कुव्वत है मुझ में, बट जितना मुझे समझ आया बहुत सारी चीजें बदल रही है, हवा बदल रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके ओके, तो सोसाइटी में पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा सिक्योरिटी आ रही है और प्रॉब्ली धीरे धीरे करके अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती रहेंगी। अपॉर्चुनिटीज सर आ रही है, हमारे जो बच्चे हैं वो एक्टिविज्म में आ रहे हैं, वेदर सोशल एक्टिविज्म और पॉलिटिकल एक्टिविज्म, नेगेटिविटी की ओर से निकल के पॉजिटिविटी की ओर आ रहे हैं। उनको पता है कि हम लोग को चाहिए क्या। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, अभी लेटेस्ट जैसे वो उमरान मलिक है जो आईपीएल में खेल रहा जी सर। है ना, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। तो कश्मीर सोसाइटी में काफ़ी कुछ एक तरीके से एक्साइटमेंट आ रहा है कि उसको लेके, या बाकी जो प्लेयर्स जो आईपीएल में खेल रहे हैं उनको लेके, क्या वो रोल मॉडल बनने की They are उसमें आ रहे making हैं? our Kashmir proud, so they are making our Kashmir proud. So why we won't be excited? There वो ताज है हमारे कश्मीर के, जो भी हम कर रहे हैं अपने नेशन के लिए, अपने स्टेट के लिए, वो तो सर दिस इज रियली प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके ओके, तो मुंतहा अभी हमारी आपसे बात हुई थी तो उसमें बात हुई थी कि जो आपने पोएम उसमें एक जोश प्रोग्राम में सुनाई, तो आप उसको सुना सकते हो, नहीं तो दूसरी कोई भी पोएम। आई वांट पीपल टू लिसन टू कि हाँ, मुंतहा द पोएट, पोएटेस, उसने कितनी अच्छी एक पोएम लिखी है। आई वांट पीपल टू नो दैट। ओके, ऑल योर्स। मैं थोड़ा सा बता दूं, ये मैंने तब लिखा है जब एवरीथिंग वाज गोइंग राइट एंड
आई थॉट कि नहीं, मतलब जहां से मैं आ गई वहां से लेके का अब तक का सफर मैं किसी एक चीज में डाल दूं। सो मैंने उस टाइम पे ये लिखा था। कभी मंजिल अधूरी थी, कभी राह भी भटकी थी, एक मुसाफिर थी सही पर मैं कभी झुकी नहीं, एक हौसला था आंखों में मंजिल को पार करने का, ना जाने क्यों ये रह गई, यूं ही दरगुजर में कर गई, मिल गई एक नई सुबह जब हसरतें भरने लगी, ना जाने वो ख्वाब था या हकीकत में बदल गई, एक मुसाफिर थी सही पर मैं कभी झुकी नहीं। Okay, Muntaha, it's really nice. It's a very good poem. फाइन फाइन सर। So, Muntaha, thank you so much. It has been a pleasure interacting with you, and probably we will interact more. Thank you. Thank you so much. इंशाल्लाह सून। थैंक यू सो मच सर। Thank you. आपने मुंतहा को सुना, young girl, she is a social activist, but she has been into sports, 5-time national gold medalist in martial arts, and she is from Srinagar. एस्पिरेशन लेवल कश्मीर में चेंज हो चुका। जो यंग जनरेशन है, दे आर लुकिंग फॉर चैलेंजेस, दे आर लुकिंग फॉर गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इट्स रियली great achievement of the present administration. Thank you so much. I hope you liked this interview. I will see you in next video. मेरा अनुरोध आपसे रहेगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।